गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकंड प्रैक्टिस सेट 2.2, जिसमें हम देखने वाले फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हमें प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि हम 2.2 में क्या करेंगे, कंप्लीटली स्टडिंग करेंगे किसके बारे में, फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में। यानी कि हमें किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड। राइट, चलो तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि रूट्स क्या होता है। इससे पहले पिछले लेक्चर में मैंने बताया आपको कि रूट्स क्या होता है। रूट्स यानी कि क्या होता है, द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में देखा था हमने द मेथड्स ऑफ द फाइंडिंग रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास कितने मेथड है, 3 मेथड। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, थर्ड नंबर जो मेथड होगा वो होगा आपका फार्मूला मेथड। यानी कि तीनों मेथड से आप क्या कर सकते हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड कर सकते हो। क्या तीनों मेथड से जो भी रूट आप फाइंड करेंगे, तीनों मेथड से रूट जो आएगा वो सेम आएगा? तो यस, तीनों मेथड से भी आपका जो आंसर आएगा, यानी कि जो भी रूट्स आएगा वो कैसा आएगा, सेम। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग आंसर आएगा, नहीं, तीनों मेथड से क्या होगा, सेम। फैक्टराइजेशन मेथड का प्रैक्टिस सेट है हमारे पास 2.2। यानी कि 2.2 में हमें कंप्लीटली क्या करना है, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है बाय फैक्टराइजेशन मेथड से। चलो तो स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें, रूट्स की। तो सबसे पहले देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है। हमारे पास गिवन क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर समझो बात को, ये फैक्टराइजेशन मेथड एग्जांपल लेके भी समझेंगे हम। देखो एग्जांपल होगा आगे, एग्जांपल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले देखो, अगर मैंने आपको दिया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या क्या करेंगे। सबसे पहले जो स्टेप होगी हमारे पास, हमें क्या करना है, हम यहाँ पर स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टेप्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, रीअरेंज करेंगे। किसमें, रीअरेंज, किसमें रीअरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसमें रीअरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले आप गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में हमें क्या करना है, सेकंड नंबर स्टेप, प्रोडक्ट फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लीकेशन। किसका मल्टीप्लीकेशन, आप क्या करोगे, प्रोडक्ट फाइंड करोगे। किसका, तो कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट। किसका प्रोडक्ट होगा, कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर, यानी कि ए एंड सी, यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर एंड कांस्टेंट, इन दोनों का आप क्या करोगे, प्रोडक्ट निकालोगे। यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में आपको क्या करना है, थर्ड नंबर स्टेप, स्टेप थर्ड को क्या करोगे आप, फैक्टर निकालोगे। किसके, ए एंड सी के प्रोडक्ट के। क्या करना है हमें, फैक्टर फाइंड करना है। किसका फैक्टर फाइंड करना है, फैक्टराइज द प्रोडक्ट। फैक्टराइज यानी कि क्या करना है हमें, फाइंड द फैक्टर्स। किसके फैक्टर फाइंड करने हैं हमें, प्रोडक्ट के। समझो क्या क्या कहता है। सबसे पहले हमने क्या दिया, अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन दिया हुआ है, समझो कोई भी इक्वेशन दिया है, उसको सबसे पहले आप क्या करोगे, उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, रीअरेंज करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी दिया हुआ है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ नहीं है, उस टाइम आप उसको क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद में आपको क्या करना है, ए एंड सी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्या करना है, सबसे पहले उसको क्या करना है, अपना रीअरेंज करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। क्या लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर, क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 0। सेकंड स्टेप आप क्या करोगे, जब भी आप गिवन इक्वेशन को रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, उसके बाद में आपको क्या करना है, ए एंड सी का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए एंड सी का क्या करोगे आप, प्रोडक्ट, यानी कि वो प्रोडक्ट क्या आएगा, ए इंटू सी, दोनों को क्या निकालोगे आप, प्रोडक्ट। उसके बाद में क्या करना है, इस प्रोडक्ट के आपको क्या करना है, फैक्टर निकालने। देखो इस प्रोडक्ट के आपको क्या करना है,
यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आप ए एंड सी का प्रोडक्ट निकालोगे, उस प्रोडक्ट के क्या करेंगे आप फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर में क्या होगा, अगर समझो बात को, यहाँ पर आपके समझो फैक्टर आ गए कुछ एक्स एंड वाई, कुछ भी फैक्टर आएंगे, यहाँ पर एक फैक्टर आ गया और यहाँ पर एक फैक्टर आ गया, तो फैक्टर कैसे निकालने, इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, तो बी आनी चाहिए। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या होता है, आपको फैक्टर ऐसे निकालने हैं कि फैक्टर की एडिशन क्या आनी चाहिए, बी। देखो नहीं समझ में आ रहा, एग्जांपल जब भी हम एग्जांपल लेंगे उस टाइम अच्छे से समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, ए एंड सी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट निकालने के बाद उस प्रोडक्ट के क्या करना है, आपको फैक्टर फाइंड करने हैं। फैक्टर ऐसी तरीके से फाइंड करेंगे, उस फैक्टर की एडिशन कितनी आनी चाहिए, बी आनी चाहिए। यानी कि कौन से भी फैक्टर लेके चलेंगे क्या, नहीं, ऐसे वही पेयर लेंगे, फैक्टर की वही पेयर लेंगे जिस पेयर ये गिवन कंडीशन को क्या करती है, सेटिस्फाई, गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। यानी कि ये फैक्टर की एडिशन कितनी आनी चाहिए, हमारे पास बी आनी चाहिए, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, नीचे लिखते जाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखो एग्जांपल लेके समझेंगे। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.2 का फर्स्ट एग्जांपल क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। देखो इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, यानी कि हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझो मैथ्स में क्या करने का, कौन सा भी सवाल हो, क्वेश्चन कौन सा भी गिवन दिया हो, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0। ये गिवन दिया हुआ है। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, यह तो कोई प्रॉब्लम। गिवन इक्वेशन किस में लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर ए की जो भी वैल्यू है एंड सी, यानी कि ए एंड सी, यहाँ पर ए की वैल्यू पूछने, यानी कि क्या होता है 1, इन दोनों का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। यानी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कांस्टेंट, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 1 एंड सी की वैल्यू क्या है 54। 1 इंटू 54 कितना आएगा 54, 1 इंटू 54 कितना आएगा 54। 54 कहाँ से आया, ये वाला 54 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 1, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आया हमारे पास 54। अब हमें क्या करना है, इस 54 के ऐसे फैक्टर निकाले जिसकी एडिशन क्या आनी चाहिए, बी। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है -50, यानी कि हमें 54 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं जिसकी एडिशन क्या आनी चाहिए -50। देखो कौन से फैक्टर हो सकते हैं, अगर मैंने यहां पर लिख दिया 9 इंटू 6 कितना आएगा 54, और दोनों की एडिशन करके देखो कितनी आती है, 9 प्लस 6 यानी कि कितना होता है 50। देखो जरा 9 प्लस 6 यानी कि कितना आएगा 15, राइट। यानी कि 54 के हमारे पास दोनों पेयर निकले, हमने 54 के क्या किए, फैक्टर पढ़े। फैक्टर अलग अलग हो सकते, लेकिन हमें वही पेयर चॉइस करनी है जिसकी एडिशन क्या आएगी, बी आएगी। यहाँ पर देखो अगर आपने गौर से देखा तो 9 प्लस 6 यानी कि कितना होता है 15, लेकिन हमें चाहिए क्या -15। एडिशन इसकी कितनी आ रही है 15, हमें क्या चाहिए -15। मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए +54, यानी कि मुझे ऑब्वियसली यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा माइनस। अब देखो -9 इंटू -6 यानी कि क्या होता है 54, -9 प्लस -6 यानी कि कितना आएगा -15। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो हमें क्या करना है, इस -15 की जगह पर -9 एंड -6 लिखना है। यानी कि इसको मैं ऑब्वियसली कैसे लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर देखो इस एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज लिखेंगे। एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे एज इट इज, यहाँ पर देखो -15x की जगह पर हम क्या करने वाले हैं, देखो जरा -9x -6x, क्या किया मैंने, -15x की जगह पर -9x -6x सिर्फ अरेंजमेंट की है। -9x -6x यानी कितना होता है -15x। आगे वाला नंबर एज इट इज लिखेंगे, +54 इज इक्वल टू कितना आएगा 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ कॉमन निकल देगा। देखो पहले दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकलेंगे और लास्ट के दोनों टर्म से हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर कॉमन क्या आता है, अगर आपने देखा तो कॉमन क्या आएगा यहाँ पर, क्या यहाँ से मैं x को कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ से x को कॉमन निकाला तब ब्रैकेट में क्या रहेगा, x एज इट इज -9, क्योंकि हमने यहाँ से x को क्या निकाला है कॉमन। देखो यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले याद रखो यहाँ पर जो भी ब्रैकेट आएगा ना वही ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए।
जो ब्रैकेट यहाँ पर आया है वही ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए। देखो जरा, यही ब्रैकेट यहाँ पर आने के लिए हमें यहाँ से कॉमन क्या निकालना पड़ेगा, -6। एक्स को कॉमन निकाल सकते क्या, नहीं। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा हमारा -6। एक्स को कॉमन नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर एक्स दिया हुआ है क्या, नहीं। अब देखो, अगर मैंने यहाँ से एक्स को कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स, यहाँ पर क्या होगा -9 इजिकल टू आगे क्या लिखेंगे अब 0। देखो जरा, दोनों ब्रैकेट मेरे क्या है, सेम। अब देखो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, फिर से यहाँ पर कॉमन क्या होगा, x -9। फिर से हमने क्या निकाला, x -9 को कॉमन। अगर x -9 को हम कॉमन निकालेंगे तब ब्रैकेट में क्या रहेगा, x ये वाला और ये वाला -6 एज इट इज इजिकल टू क्या आएगा, 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, हमने यहाँ से फिर से क्या निकाला, x -9 को कॉमन निकाला। जब भी हम x -9 को कॉमन निकालेंगे यहाँ पर क्या रहेगा, x और ये -6 एज इट इज इजिकल टू क्या होगा, 0। अब सिंपल सी बात है, मुझे ये बताओ, अगर किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट 0 आता है, अगर समझो बात को, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया P इंटू क्यू इजिकल टू 0, क्या लिख दिया मैंने, P इंटू क्यू इंटू 0, इसका मतलब क्या होता है, इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 0। अगर दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये होता है कि अगर इन दोनों में से कौन सा एक नंबर तो 0 होना चाहिए, तब भी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दोनों में से ऑब्वियसली एक नंबर क्या होता है, 0। सिंपल सी बात है, समझो ना, दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आएगा, जब दोनों में से एक नंबर क्या होगा, 0। यानी कि लेकिन 0 कौन सा नंबर है, बता सकते हैं कोई, नहीं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, P भी 0 हो सकता है, और या तो P 0 होगा या फिर Q 0 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमिलरली कंडीशन यहाँ पर दी हुई है, x -9 x -6 इजिकल टू 0, यानी कि ये वाला नंबर 0 हो सकता है या फिर ये वाला नंबर 0 हो सकता है। यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, या तो x -9 इजिकल टू 0 होगा या फिर x -6 इजिकल टू 0 होगा। फिक्स हमें मालूम है क्या, x -9 0 या फिर x -6 0, नहीं। या तो x -9 0 हो सकता है या फिर x -6 0 हो सकता है। अब देखो जरा, यहाँ से क्या होगा, x इजिकल टू, यहाँ पर -9 था, इधर जाने के बाद क्या होगा, +9, यानी कि x इजिकल टू क्या आया, 9, और x इजिकल टू क्या आ सकता है, 6। यानी कि यहाँ से हमें क्या मालूम चला, x इजिकल टू क्या है वैल्यू, 9, और x इजिकल टू क्या है, 6। यानी कि x इजिकल टू 9 is also root of the given equation और x इजिकल टू 6 is also root of the given equation। यानी कि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। सेम हो गए, ऐसा जरूरी है क्या, नहीं। सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि रूट सेम होने चाहिए। देखो, गिवन इक्वेशन क्या दिया होता है, x² - 15x + 54 इजिकल टू 0। इसका आंसर क्या निकल के आया, x इजिकल टू 9 x इजिकल टू 6। अगर आपने x की जगह पर 9 भी पुट करेंगे तब भी आंसर आपका 0 होगा, x इजिकल टू 6 भी पुट करेंगे तब भी आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगी, 0 ही आएगी। यानी कि हर इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। यानी कि x² - 15x + 54 इजिकल टू 0, this is a quadratic equation and x इजिकल टू 9 and x इजिकल टू 6 are the roots of the given quadratic equation। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, प्रैक्टिस सेट 2.2 का 2.2 में का सेकंड एग्जांपल, x² + x - 20 इजिकल टू 0। क्या करना है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन एज इट इज लिख लो। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिख लो। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x² + x - 20 इजिकल टू 0। We have to find the root of the given quadratic equation by factorization method। फैक्टराइजेशन मेथड में सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन देखेंगे क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ऑलरेडी गिवन इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि इसे रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी गिवन इक्वेशन किसमें दिया हुआ है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। आगे हम क्या करेंगे, a एंड c का प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर a की वैल्यू दी हुई नहीं, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली a की वैल्यू क्या होगी, 1। यहाँ पर a दिया हुआ है क्या, नहीं, ये दिया हुआ है नहीं, इसका मतलब क्या होता है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 एंड c की वैल्यू कितनी है, -20। यानी कि हमें क्या करना है, a एंड c का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू c की वैल्यू कितनी है, -20। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, -20। प्रोडक्ट क्या है, -20। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट आया है उसके क्या निकालेंगे हम, फैक्टर। और फैक्टर निकालते समय हमें कंडीशन, जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो याद रखनी है।
फैक्टर की एडिशन ऑब्वियसली क्या आनी चाहिए, हमें बी आनी चाहिए। देखो -20 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, अगर आपने अच्छी तरीके से देखा तो -20 के और भी फैक्टर है। देखो अगर यहाँ पर लिख दिया मैंने -20 के कौन से फैक्टर हो सकते हैं, 10 इंटू -2, ये भी एक फैक्टर है। उसके बाद में -20 है, इसके और क्या फैक्टर हो सकते हैं, -10 इंटू 2, ये भी फैक्टर होता है। लेकिन हमें फैक्टर कौन से चॉइस करने हैं, अब देखो जरा, अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया 4 इंटू 5, ये भी एक फैक्टर है। हमारे पास तीनों फैक्टर है, लेकिन फैक्टर कौन से लेने, सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन ये होती है हमारे पास फैक्टर की एडिशन कितनी आनी चाहिए, तो जो भी वैल्यू आपको बी की दी हुई है उसकी उतनी आनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या 10 - 2 प्लस 10 प्लस -2 कितना आएगा, 8 आएगा, प्लस करो या सब्ट्रैक्शन करो 8 ही आएगा, राइट। यानी कि ये फैक्टर पॉसिबल है क्या, नहीं। ये जो हमने फैक्टर लिए है ये रॉन्ग फैक्टर है। क्यों रॉन्ग फैक्टर है, क्योंकि इसकी एडिशन कितनी आती है, +1 आ रही है क्या, नहीं। यहाँ पर भी एडिशन +1 आती है क्या, नहीं। यानी कि नॉट इक्वल टू +1, यानी कि बी आ रही है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पर आने के चांसेस है, क्यों, क्योंकि हमें मालूम है 4 + 5 इनकी एडिशन हमें कितनी आनी चाहिए, बी। यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है, 1। इन दोनों की एडिशन तो 9 आएगी, लेकिन हम इससे प्लस माइनस लेना भी बाकी है। यहाँ पर प्रोडक्ट क्या पूछा है हमें, -20, यानी कि इन दोनों में से किसी एक नंबर को किसका साइन होगा, माइनस का साइन। लेकिन माइनस साइन किसे, इन दोनों की एडिशन कितनी आनी चाहिए, +1। अगर मैंने माइनस को 5 को अगर माइनस का सिंबल दे दिया तो दोनों का प्रोडक्ट -20 तो आएगा, लेकिन एडिशन कितनी होगी, -1। हमें चाहिए क्या, +1। इसका मतलब क्या होता है, माइनस साइन हमें किसको देना पड़ेगा, 4 को, और प्लस को कौन सा साइन होगा, प्लस। कंफ्यूज मत हो। देखो क्या करना है, अगर जब भी आपके पास प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा, निगेटिव, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है दोनों में से किसी एक नंबर को किसका साइन होगा, माइनस का। देखो कंफ्यूजन मत करो, कंफ्यूज मत हो। देखो क्या करना है, जब भी आपके पास प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, प्रोडक्ट निगेटिव है इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से ऑब्वियसली एक फैक्टर क्या होगा आपका, निगेटिव। लेकिन कौन सा फैक्टर हमें निगेटिव लेना है, कौन सा फैक्टर हमें पॉजिटिव लेना है, ये साइन सिंबल क्या करेगा, आपको रिप्रेजेंट करेगा। देखो जो भी सिंबल बी का होगा, यहाँ पर बी का क्या सिंबल है, प्लस। जो भी सिंबल आपका बी का होगा वो आपको ग्रेटर नंबर को देना है। जब भी आपका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, निगेटिव प्रोडक्ट आता है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से ऑब्वियसली एक फैक्टर क्या होता है, निगेटिव। लेकिन कौन सा फैक्टर निगेटिव होगा, कौन सा फैक्टर पॉजिटिव का होगा, ये कैसे डिसाइड करोगे आप, जो भी साइन बी का होगा वो बी का साइन आप क्या करोगे, ग्रेटर नंबर को दोगे और स्मॉलर नंबर को अपोजिट साइन। देखो यहाँ पर बी का साइन क्या है, प्लस, इसका मतलब मैंने सिंपल क्या कर दिया, +5। अब देखो फैक्टर हमारे राइट है कि रॉन्ग है, -4 इंटू 5 यानी कि क्या होता है, -20, यानी कि प्रोडक्ट अच्छा आया। दोनों के एडिशन करके देखो, -5 + 5 यानी कि क्या आएगा, +1, यानी कि किसकी वैल्यू निकल के आई, बी की, यानी कि हमारे फैक्टर क्या है, राइट फैक्टर है। अब देखो फैक्टर को क्या करेंगे हम, रीअरेंज। देखो अब यहाँ पर x² को हमने एज इट लिखा। अब देखो यहाँ पर x² एज इट लिखेंगे, उसके बाद में ये जो x दिया हुआ है ना, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, फैक्टर। s की जगह पर क्या लिखेंगे हम, फैक्टर। क्या है फैक्टर हमारे पास, -4x + 5x, ये वाला -20 एज इट इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है हमें, फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म से एक नंबर कॉमन निकलना है, लास्ट 2 टर्म से हमें क्या करना है, एक नंबर कॉमन निकलना है। क्या है, फर्स्ट 2 टर्म से हमें एक नंबर कॉमन निकलना है, लास्ट 2 नंबर से हमें एक नंबर कॉमन निकलना है। देखो कॉमन क्या आएगा, पहले 2 टर्म से हमें क्या करना है, कॉमन निकलना है, और लास्ट वाले 2 टर्म से हमें क्या निकलना है, कॉमन। यहाँ पर अगर आपने देखा तो कॉमन क्या निकल सकता है, x। क्या निकलेंगे हम यहाँ से, कॉमन x। अगर हमने यहाँ से x को कॉमन लेंगे तब क्या होगा, समझो, यहाँ से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x, यानी कि ब्रैकेट में क्या रहेगा, यहाँ से एक x कॉमन ले लिया, यानी कि अंदर क्या रहेगा, एक x बचेगा, माइनस साइन एज इट इज। 4x में का मैंने x कॉमन लिया है, यानी कि यहाँ पर क्या रहेगा, 4, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर जो भी ब्रैकेट जनरेट हुआ है, यानी कि जो भी ब्रैकेट यहाँ पर आएगा वही सेम ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए। और आप ऐसे भी समझ सकते हो, यहाँ पर सिर्फ कॉमन निकालना है, निकालो कॉमन। नहीं समझ में आ रहा तो क्या करने का, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट तैयार होगा वो सिमिलरली ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए। इसके लिए आप यहाँ से कॉमन क्या निकालोगे, +5। अगर मैंने यहाँ से +5 को कॉमन निकालेंगे उस टाइम यहाँ पर क्या रहेगा, 5x में से हमने 5 कॉमन ले लिया, यानी कि अंदर क्या बचेगा, x। -20 से हमने 5 कॉमन ले लिया, यानी कि अंदर क्या रहेगा, फिर से 4। यानी कि देखो दोनों ब्रैकेट हमारे पास क्या है, सेम, इक्वल टू क्या होगा, 0। अगर आपने यहाँ पर देख लिया तो x इन द ब्रैकेट x - 4 + 5 इन द ब्रैकेट x - 5। यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, फिर से हमें यहाँ से कॉमन निकालना है, x - 4 एंड x - 4। यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम, x - 4 एंड x - 4। क्या दिया हुआ है,
कॉमन, यानी कि x माइनस 4 को हम फिर से क्या लेंगे कॉमन। अगर हम x माइनस 4 को कॉमन लेंगे उस टाइम क्या बचेगा, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या रहेगा, x माइनस 4 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू साइन 0 एज इट इज। अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या बताया आपको 0, और दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 तब भी आएगा जब दोनों में से ऑब्वियसली एक नंबर क्या होता है 0। जब दोनों नंबर का प्रोडक्ट 0 होता है इसका मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली दोनों नंबर में से एक नंबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। उसी टाइम दोनों में से एक नंबर जब भी 0 होगा उसी टाइम उसका प्रोडक्ट क्या आएगा 0। समझो बात को। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये रफ वर्क से दिया रफ, अगर मैंने कह दिया आपको कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या होता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 दिया है, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या है 0। और दोनों का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, जब दोनों में से कोई भी एक नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 0 होना चाहिए। लेकिन कौन सा नंबर 0 हमें मालूम है क्या, नहीं। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, या तो x 0 होगा या फिर क्या 0 हो सकता है, y 0 हो सकता है। यानी या तो फिर x 0 होगा या फिर y 0 होगा। वही सिमिलरली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम, दोनों का प्रोडक्ट हमें क्या बताया हुआ है 0। इसका मतलब क्या होता है, या तो x माइनस 4 0 होगा या फिर x प्लस 5 क्या होगा 0। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या, दोनों में से ऑब्वियसली एक नंबर क्या होना चाहिए 0। लेकिन हमें मालूम है कि कौन सा नंबर 0 है, यानी कि एक बार हम इसे 0 कंसिडर करेंगे, एक बार इसको हम 0 कंसिडर करेंगे। अब देखो यहाँ से x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, इस साइड में प्लस माइनस 4 है, इस साइड में जाके क्या होगा वो प्लस 4, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आया प्लस 4। और हम क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ पर प्लस 5 है, शिफ्ट होने के बाद क्या होगा माइनस 5, यानी कि आंसर क्या निकल गया है, x इज इक्वल टू 4 and second one is x is equal to 5 and these are the roots of the given quadratic equation। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कितने रूट्स होते हैं, 2 रूट्स। और यहाँ पर देखो हमारे कितने रूट निकल के आए 2, x is equal to 4 and x is equal to -5 are the roots of the given quadratic equation। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। प्रैक्टिस सेट 2.2 का एग्जांपल नंबर 3 क्या दिया हुआ है, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के या इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें इस इक्वेशन के क्या करने, रूट्स फाइंड करने बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, रूट्स फाइंड करेंगे बाय फैक्टराइजेशन मेथड। यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करने। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन को एज इट इज लिखेंगे। गिवन इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन इक्वेशन लिखना है। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिखो। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2y² प्लस 27y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट डाउन करना है। लेकिन अगर आपने गौर से देखा तो गिवन इक्वेशन इज इन द स्टँडर्ड फॉर्म। गिवन इक्वेशन ऑलरेडी स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये दिलेलं आहे, म्हणजे याला परत परत स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहिण्याची गरज आहे का, नाही। गिवन इक्वेशन स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये आहे, जशा तसं लिहून टाका। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है किसका, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेअर एंड कॉन्स्टंट का, म्हणजेच काय ए आणि सी या दोघांचा आपल्याला काय फाइंड करायचं आहे, प्रोडक्ट। इथं ए ची व्हॅल्यू किती आहे, ए ची व्हॅल्यू किती आहे 2 अँड सी ची व्हॅल्यू किती आहे 30। या दोघांचा काय करून घ्यायचं, अगोदर प्रोडक्ट फाइंड करून घ्यायचं। प्रोडक्ट किती असायला पाहिजे बघा, प्रोडक्ट किती येणार मग, हा 2 × 30, यानी कि इनका प्रोडक्ट क्या आएगा 26। देखो जरा 2 × 13 यानी कि कितना होगा 26। मैं आपको आगे लास्ट में, सबसे लास्ट में डायरेक्ट आंसर कैसा फाइंड करना है वो बताऊंगा, आंसर आपका राइट है या रॉन्ग है। देखो यहाँ पर क्या होगा, 2y² प्लस 27 प्लस 13 इज इक्वल टू क्या आया 0। क्या करेंगे हम, ए एंड सी का प्रोडक्ट निकालेंगे, 2 × 13 कितना निकल के आया 26। अब हमें क्या करना है, इस 26 के ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए, बी की, जितनी वैल्यू बी की है उतनी इनकी एडिशन आनी चाहिए। यानी कि बी की वैल्यू कितनी दी हुई आपको 27, कितनी दी हुई है 27, यानी कि ऐसे फैक्टर निकालने हैं कि जिनकी एडिशन ऑब्वियसली कितनी आनी चाहिए 27। सिंपल से फैक्टर है, 27 होगा, इसका मतलब क्या होता है, आपको डायरेक्टली फैक्टर याद होने चाहिए कि 26 × 1 इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है 26, और दोनों की एडिशन कितनी आएगी 27। देखो 26 × 1 कितना आएगा 26, दोनों की एडिशन करके देखो 26 + 1 इज इक्वल टू कितना होता है 27, यानी कि हमारे फैक्टर क्या है, राइट फैक्टर है। या तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, 2y² को एज इट इज लिखेंगे,
27y की जगह पर हम क्या लिखेंगे, फैक्टर। देखो क्या होगा फैक्टर यहाँ पर, फिर 26y प्लस 1y यानी कि सिंपल y लिखेंगे प्लस 13 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो हमें क्या करना है, पहिले 2 टर्म से आणि लास्ट वाले 2 टर्म से नंबर कॉमन निकालणे। आपल्याला काय करायचं, पहिल्या 2 टर्म आणि शेवटच्या 2 टर्म या दोघांमधून काय करायचं, कॉमन करायचं। पहिल्या 2 टर्म आणि शेवटच्या 2 टर्म दोघांमधून काय करणार आहे, कॉमन करणार आहे। तो कॉमन काय निघतोय बघा, पहिल्या 2 टर्म मधून कॉमन काढणार आणि लास्ट वाल्या 2 टर्म मधून काय करायचं, आपल्याला कॉमन करायचं आहे। तर पहिल्या 2 टर्म मध्ये कॉमन काय दिसते, 2y मी कॉमन घेऊ शकतो। जर का मी इथून 2y कॉमन घेतला तो ऑब्विसली ब्रॅकेटमध्ये काय राहणार आहे, 2y जर कॉमन घेतला तर 2 कॉमन घेतलेला आहे, 2y स्क्वेअर आहे त्यापैकी y कॉमन घेतला म्हणजे ऑब्विसली ब्रॅकेटमध्ये काय राहणार आहे, y प्लस 26y मधून 2y कॉमन घेतलेला आहे म्हणजे ऑब्विसली इथं काय राहणार आहे, बाकी 13। 26y मधून 2y कॉमन घेतला काय राहणार आहे, 13 प्लस सिंपल आहे, इथं जो ब्रॅकेट तयार होणार आहे हाच ब्रॅकेट समोर तयार व्हायला पाहिजे। किंवा या दोघांमधून काही कॉमन निघते का, नाही निघत म्हणजे ऑब्विसली हा काय राहिला, काहीच कॉमन निघाले म्हणजे काय कॉमन घेणार आपण, ज्यावेळेस कोणताही नंबर कॉमन निघणार नाही तर ऑब्विसली त्यावेळेस कॉमन काय घ्यायचं, 1। मग इथं काय राहिला, y प्लस 13 इज इक्वल टू काय होणार आहे, 0। इथपर्यंत काय अडचण नाही। आता बघा दोघांमधून काय कॉमन दिसतंय, परत दोघांमध्ये कॉमन काय आहे, इथं y प्लस 13, यहाँ पर भी क्या है, y प्लस 13, यानी कि y प्लस 13 अगेन हम क्या निकालेंगे, कॉमन। अगर हमने y प्लस 13 को कॉमन निकाला, y प्लस 13 परत कॉमन घेतलेला आहे म्हणजे ऑब्विसली ब्रॅकेटमध्ये काय राहिलं, बाकी y प्लस 13 कॉमन घेतला, ब्रॅकेटमध्ये काय राहतो, बाकी 2y प्लस समोर काय राहणार आहे, हा इथला 1 इज इक्वल टू काय आला, 0। इथपर्यंत काय अडचण नाही। आता काय सांगितलेलं आहे, y प्लस 13 इन द ब्रॅकेट 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 म्हणजे ऑब्विसली 2 नंबरचा प्रोडक्ट काय दाखवलेला त्यांनी, 0। म्हणजेच काय, समजा x y इज इक्वल टू 0 हे 2 नंबर आहेत, x इंटू y इज इक्वल टू 0 असं का दिलेलं असलं त्याचा मिनिंग काय होतो की 2 संख्येचा गुणाकार 0 आहे। म्हणजेच काय, दोघांपैकी ऑब्विसली एक संख्या काय असायला पाहिजे, 0। त्याच वेळी त्यांचा गुणाकार काय येणार आहे, 0। म्हणजेच तुम्ही काय म्हणू शकता, इथं x इज इक्वल टू 0 असू शकतो किंवा मग y इज इक्वल टू काय असणार आहे, 0। एक तर x इज इक्वल टू 0 असायला पाहिजे किंवा मग y इज इक्वल टू काय असायला पाहिजे, 0। सिमिलरली कंडिशन इथं अप्लाय करणार, दोघांचा प्रोडक्ट काय, 0, दोघांचा प्रोडक्ट 0 आहे म्हणजेच काय, दोघांपैकी एक संख्या काय असली पाहिजे, 0 असली पाहिजे। अगर दोनों का प्रोडक्ट आपको 0 बताया हुआ है इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लेकिन कौन सा नंबर 0 है आपको मालूम है क्या, नहीं। यानी कि आप यहाँ से सिंपल क्या लिख सकते हैं, ये भी नंबर 0 हो सकता है या फिर ये भी नंबर 0 हो सकता है। यानी कि हम यहाँ से क्या लिखेंगे, y प्लस 13 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। और क्या कह सकते हैं हम, 2y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करो, y इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर प्लस 13 है, इज इक्वल टू साइन के बाद शिफ्टिंग करने के बाद क्या होगा, प्लस 13 का माइनस 13, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी कि y इज इक्वल टू क्या निकल के आया, माइनस 13। और क्या कह सकते हैं हम, 2y इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। यानी कि हर एक नंबर को उधर शिफ्ट करते जाओ, यहाँ पर प्लस 1 था, इधर आने के बाद क्या होगा, माइनस 1। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, y की। यानी कि y इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 1 एज इट इज। यहाँ पर प्लस 1 मल्टिप्लिकेशन में, इधर आने के बाद क्या होगा, वो डिव्हिजन। इथं काय 2 इंटू वाय आहे, मल्टिप्लिकेशन मध्ये आहे, इकडे मध्ये कशामध्ये जाणार आहे, डिव्हिजन मध्ये। म्हणजे ऑब्विसली आन्सर क्या आएगा, y इज इक्वल टू माइनस 1/2 आणि y इज इक्वल टू माइनस 13। इथपर्यंत काय अडचण नाही, दोन्ही पण काय आले तुमचे आन्सर। म्हणजेच काय, x इज इक्वल टू माइनस 13 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो आगे देखो, अब आगे देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 प्रॅक्टिस सेट 2.2 मधील 4th एग्जाम्पल 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि हमें रूट्स फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। चलो तो गिवन क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे पहले आपको क्या करना है, गिवन इक्वेशन को एज इट इज राइट डाउन करना है। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 5m² इज इक्वल टू 22m प्लस 15। मुझे ये बताओ क्या गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, नहीं। तो सबसे पहले इसे रीअरेंज करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ।
यानी कि सबसे पहले गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। देखो स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, किसकी पावर की। देखो तो क्या होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, 5m² माइनस 22m माइनस 15 इजिकल टू क्या आएगा 0। सेकंड स्टेप हमें क्या करना है, गिवन इक्वेशन को हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, ए एंड सी का प्रोडक्ट फाइंड करना है। किसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, ए एंड सी का। ए की वैल्यू कितनी है 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी आएगी -15, दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा 75। अब हमें क्या करना है, दोघांचा प्रोडक्ट फाइंड केला, 5 इंटू -15 इजिकल टू काय येणार 75। यहाँ पर -15 इसका मतलब होगा क्या, आंसर भी क्या आएगा -75। आता काय करायचंय, अब हम क्या करने वाले हैं, इस -75 का ऐसा फैक्टर निकालेंगे, यानी कि ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए -22, यानी कि एडिशन कितनी आनी चाहिए, बी कितनी, ए एंड सी का प्रोडक्ट निकालेंगे, उस प्रोडक्ट का हम क्या करेंगे फॅक्टर पाडेंगे, फॅक्टर ऐसे निकालेंगे जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए बी। म्हणजेच काय, ए एंड सीचा प्रोडक्ट फाइंड करायचा आहे, प्रोडक्ट फाइंड केल्यानंतर त्याचे फॅक्टर फाइंड करायचे, फॅक्टर असे फाइंड करायचे की ज्यांची एडिशन किती यायला पाहिजे, पी यायला पाहिजे। मग कोणते फॅक्टर आहेत, तर ऑब्वियसली तुम्ही काय म्हणू शकता, बघा कोणते फॅक्टर असू शकतो, 25 इंटू 3, 25 3 75, 25 3 जा 75, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है 75, लेकिन यहाँ पर क्या है -75, यानी कि दोनों में से किसी एक नंबर को क्या आना चाहिए माइनस साइन, लेकिन किसको माइनस साइन होगा, -25 होगा या फिर -3 होगा। अब यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो, दोनों का प्रोडक्ट ऑब्वियसली 75 आ रहा है, माइनस लाने के लिए दोनों में से किसी एक नंबर को क्या होगा माइनस साइन, लेकिन किसे माइनस साइन होगा, हमें एडिशन क्या आनी चाहिए -22। अगर मैंने यहाँ पर 3 को माइनस साइन ले लिया, तब आंसर क्या आएगा आपका, दोनों की एडिशन करेंगे 22 - 3 यानी कितना होगा 22। हमें क्या चाहिए -22। इसका मतलब क्या होता है, माइनस साइन किसको आएगा 25 को, और प्लस साइन किसे आएगा 3 को। सिंपल देखो, जब कंफ्यूजन होता होगा तो सिंपल मैं क्या कहता हूँ, जब भी आपका प्रोडक्ट निगेटिव आएगा, प्रोडक्ट क्या आएगा निगेटिव, प्रोडक्ट निगेटिव होता है, इसका मतलब क्या होता है, दोनों में से ऑब्वियसली एक फैक्टर को किसका साइन होगा निगेटिव, यानी कि एक फैक्टर क्या होगा निगेटिव, लेकिन कौन सा फैक्टर निगेटिव होगा, बी का जो भी साइन होगा वो साइन आपको क्या करना है ग्रेटर नंबर को देना है। सिंपल देखो, जब भी आपका प्रोडक्ट नेगेटिव होगा उस टाइम आपको क्या करना है, जो भी बी का साइन आएगा वो साइन आप किसको देंगे ग्रेटर वाले नंबर को। यहाँ पर बी का साइन क्या है माइनस, यानी कि माइनस साइन आपको किसको देना है ग्रेटर फैक्टर को। अब देखो सॉल्व करेंगे, बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे फैक्टर, देखो क्या होता है 5m² एज इट लिखेंगे, -22m की जगह पर हम क्या लिखेंगे -25m प्लस 3m -15 इजिकल टू क्या होगा 0। अब देखो पहिल्या दोन टर्म आणि शेवटच्या दोन टर्म ह्या दोघांमधून आपल्याला काय घ्यायचं आहे कॉमन, यानी कि हमें क्या करना है फर्स्ट 2 टर्म एंड लास्ट 2 टर्म दोनों में से क्या निकालना है कॉमन निकालना है। अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या निकालेगा, जब भी हम सॉल्व करेंगे यहाँ से कॉमन क्या निकालेगा, इन दोनों टर्म से हमें कॉमन निकालना है और लास्ट वाले दोनों टर्म से हमें क्या निकालना है कॉमन। अब अगर आपने देखा तो यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हमें 5m कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन निकाल सकते हो आप यहाँ से 5m, यानी कि ब्रैकेट में क्या रहेगा, अगर हमने 5m को कॉमन ले लेंगे उस टाइम ब्रैकेट में क्या रहेगा m -25m, इसमें से हमने कॉमन क्या लिया है 5m, यानी कि अंदर क्या रहेगा सिंपली -5। अब प्लस 3m -15, इन दोनों टर्म से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं 3, तब ब्रैकेट में क्या रहेगा, अगर दोनों टर्म से हमने 3 को कॉमन निकालेंगे उस टाइम ब्रैकेट में क्या रहेगा m -5 इजिकल टू 0। आपने जो भी कॉमन निकाला है सही निकाला है गलत निकाला, कैसे पहचानोगे, दोनों का सेकंड वाला ब्रैकेट क्या आना चाहिए सेम आना चाहिए। अब देखो अगर आपने अब देखा क्या दोनों में से मैं फिर से कॉमन निकाल सकता हूँ, क्या कॉमन निकालेंगे हम m -5, क्योंकि दोनों टर्म में हमें क्या दिख रहा है m -5। अब फिर से हम कॉमन निकालेंगे, क्या कॉमन लेंगे m -5 को, जब भी हम m -5 को कॉमन लेंगे तब ब्रैकेट में फिर से क्या रहेगा, फर्स्ट टर्म से हमने क्या कॉमन निकाला m -5, यानी कि क्या रहेगा 5m, यहाँ से भी हमने क्या कॉमन निकाला है m -5, यानी कि क्या रहेगा अंदर +3 इजिकल टू क्या होगा 0। अब अगर यहाँ पर अगर आपने आज पर गौर से देखा तो क्या समझ में आएगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 0, दोन संख्येचा गुणाकार काय दाखवलेला 0, आणि दोन संख्येचा गुणाकार तेव्हा 0 असतो ज्यावेळी दोघांपैकी एक संख्या काय असायला पाहिजे 0 असायला पाहिजे। जर दोघांपैकी एक संख्या 0 आहे तरच दोघांचा गुणाकार काय असतो 0, म्हणजेच काय इथं दोघांचा गुणाकार 0 दाखवलेला आहे, म्हणजे दोघांपैकी एक संख्या काय असायला पाहिजे 0 असायला पाहिजे। मग 0 कोणता आहे माहित नाही, म्हणजे दोघांपैकी आपण काय करू शकतो m -5 सुद्धा आपण 0 कन्सिडर करना, क्यों मग 5m + 3 इजिकल हा सुद्धा काय असू शकतो 0, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या होता है m -5 इजिकल टू 0 हो सकता है, या फिर आप क्या कह सकते हो 5
5m प्लस 3, ये भी क्या हो सकता है 0। यानी कि यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, m इजिकल टू, ये इस साइड में क्या था -5, इस साइड जाने के बाद क्या होगा +5, और यहाँ से आप क्या लिख सकते हो 5m इजिकल टू क्या होगा +3, इधर आने के बाद क्या होगा -3, यानी कि m इजिकल टू क्या आएगा -3/5। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यानी कि हमारे रूट्स क्या निकल के आए, m इजिकल टू +5 एंड सेकंड रूट इज m इजिकल टू -3/5, यानी कि m इजिकल टू +5 और m इजिकल टू -3/5 आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। रूट्स होते हैं, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप m इजिकल टू 5 और m इजिकल टू -3/5 यहाँ पर पुट करेंगे तो गिवन इक्वेशन क्या होगा, सेटिस्फाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस सेट 2.2 का 5th नंबर एग्जांपल, 2x² - 2x + 1/2 इजिकल टू 0। सबसे पहले क्या करो, गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। क्या दिया हुआ है गिवन इक्वेशन, ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन इक्वेशन लिखो, राइट डाउन गिवन इक्वेशन एज इट इज। गिवन इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x² - 2x + 1/2 इजिकल टू 0। इस फ्रैक्शन की वजह से गिवन इक्वेशन आपको क्या लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड। फ्रॅक्शन की वजह से गिवन इक्वेशन क्या लग रहा है आपको, कॉम्प्लिकेटेड। इथं फ्रॅक्शन दाखवलेलं आहे म्हणून गिवन इक्वेशन काय होतं, कॉम्प्लिकेटेड, पण सिंपल आहे। काय करणार, इथं हा फ्रॅक्शन कोणामुळे आहे, अपॉन 2 मुळे। मग पूर्ण इक्वेशनला काय करा, मल्टीप्लाइंग बाय गिवन इक्वेशन 2, मल्टीप्लाइंग बाय 2, यानी कि आपको क्या करना है, सिंपल गिवन इक्वेशन को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 से। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से, यानी कि मल्टीप्लाइंग बाय 2। गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब भी हम गिवन इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा हमें, 2 × x², यानी कि क्या होगा यहाँ पर 4x² - 2 × 2x, यानी कि क्या होगा 4x, प्लस 1/2 × 2, यानी कि क्या होगा 1, इजिकल टू क्या आएगा 0। सिंपल हमने गिवन इक्वेशन को क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2x², यानी क्या होगा 4x², माइनस 2 × 2x क्या होगा -4x, प्लस 1/2 × 2, यानी कि क्या होगा 1, इजिकल टू 0। नेक्स्ट स्टेप क्या है, गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी। अब क्या करेंगे हम, ए एंड सी का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। किसका प्रोडक्ट निकाला हमें, ए एंड सी का। ए एंड सी का क्या करेंगे हम, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा 4 × 1। ए की वैल्यू कितनी है 4, सी की वैल्यू कितनी है 1, दोनों का प्रोडक्ट क्या आया यहाँ पर 4। यानी कि हमें क्या करना है, ए एंड सी का प्रोडक्ट हमने निकाला, प्रोडक्ट कितना आया 4। अब 4 के हमें ऐसे फॅक्टर निकाले की जिन फॅक्टर की ॲडिशन कितनी आनी चाहिए बी, म्हणजेच काय ए आणि सीचा प्रोडक्ट केला। प्रोडक्टचे असे फॅक्टर पाहिजे की ज्याची ॲडिशन किती यायला पाहिजे, तर जी व्हॅल्यू बीची आहे, बीची व्हॅल्यू किती दाखवलेली इथं -4, म्हणजे असे फॅक्टर पाडायचे की ज्याची ॲडिशन किती यायला पाहिजे -4 यायला पाहिजे। मग या 4चे असे फॅक्टर पाडणार की ज्याची ॲडिशन किती यायला पाहिजे 4। मग फॅक्टर कोणते आहे 2 × 2, पण दोघांचा प्रोडक्ट 4 तर येतोय, पण आपलं ॲडिशन काय यायला पाहिजे -4। दोघांची ॲडिशन जर का तुम्ही केली तर ॲडिशन काय आहे, बघा फैक्टर क्या आना है 2 × 2, 2 × 2 ऑब्वियसली क्या आता है 4, लेकिन इनकी एडिशन देखो क्या होती है, एडिशन 2 + 2 यानी कि क्या आएगा 4। हमें क्या चाहिए -4, यानी कि -4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस साइन लाना पड़ेगा, यानी कि -2 × -2 क्या होता है +4, -2 + -2 यानी क्या होता है -4, यानी कि हमारे फैक्टर क्या है राइट। अब हम क्या करेंगे, इस फैक्टर -4 की जगह पर फैक्टर लिखेंगे, यानी कि क्या आएगा ये 4x² - 2x - 2x + 1 इजिकल टू क्या होगा 0। अब आगे देखो, पहले वाले दोनों टर्म से हम एक नंबर क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। पहले दोन टर्ममधून एक नंबर काय घेणार आहे कॉमन, आणि शेवटच्या दोघांमधून एक काय घेणार आहे कॉमन। अब यहाँ पर कॉमन जब भी निकालेंगे हम क्या आएगा 4x² - 2x से कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या होगा यहाँ पर कॉमन क्या निकाल सकते हैं हम 2x, क्या निकालेंगे कॉमन 2x, यानी कि ब्रैकेट में क्या रहेगा 2x माइनस ये 2x हमने ऑलरेडी कॉमन लिया है, यानी कि अंदर क्या रहेगा 1। यहाँ से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पर जो भी ब्रैकेट आएगा वही ब्रैकेट आपको सामने आना चाहिए, यानी कि हम यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हैं -1, यानी कि अंदर क्या रहेगा 2x - 1 इजिकल टू क्या आएगा 0। नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पर जो भी ब्रैकेट आएगा वही ब्रैकेट यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर क्या आया था 2x - 1,
यहाँ पर क्या है माइनस 2x प्लस 1, यानी कि जब भी हम माइनस कॉमन निकालेंगे उस टाइम क्या आएगा 2x माइनस 1। अब अगर आपने देखा यहाँ पर तो क्या समझ में आ रहा है 2x माइनस 1 इस टर्म में भी है और इस टर्म में भी क्या दिखा हुआ है आपको 2x माइनस 1, यानी कि 2x माइनस 1 हम फिर से क्या निकालेंगे कॉमन। जब भी हम 2x माइनस 1 को कॉमन निकालेंगे तब क्या रहेगा, देखो 2x माइनस 1 को हमने क्या ले लिया कॉमन, तब ब्रैकेट में क्या बचेगा ये वाला 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पर क्या बताया दोनों नंबर का प्रोडक्ट क्या आहे 0 आणि दोन्ही संख्येचा प्रोडक्ट तेव्हा 0 होतो ज्यावेळेस दोघांपैकी एक संख्या काय असला पाहिजे 0 असला पाहिजे। म्हणजेच यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0, और हम ए भी लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो सकता है 0, यानी कि 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 मिनट यहाँ पर कुछ तो गलत हुआ है, फैक्टर लिखे मैंने, देखो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे देखो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 1, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आएगा 1/2। आगे देखो 2x इज इक्वल टू क्या आएगा 1, यानी कि x इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 1/2, यानी कि हमारे पास फैक्टर क्या निकल के आया यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर फैक्टर क्या आया 1/2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। क्या दिया हुआ है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, क्वेश्चन क्या पूछा है फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हमें इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या फाइंड करने हैं रूट। चलो तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ गिवन इक्वेशन क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, यस, तो ऑलरेडी गिवन इक्वेशन इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। गिवन इक्वेशन को लिखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे गिवन इक्वेशन को लिखेंगे। सगळ्यात अगोदर गिवन इक्वेशन राइट डाउन करून घेसाल। गिवन इक्वेशन काय दाखवलेलं आहे √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ऑलरेडी गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद हमें क्या करना है ए एंड सी का क्या करना है, हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए एंड सी दोनों का क्या करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी कि प्रोडक्ट किसका होगा 5√2 इंटू √2, इन दोनों का हमें क्या करना है प्रोडक्ट फाइंड करना है। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर √2 एंड सी की वैल्यू कितनी है 5√2, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 5 इंटू √2 यानी कि प्रोडक्ट क्या होगा 10, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है 10। अब हमें क्या करना है 10 के ऐसे फैक्टर निकलने कि जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए b, और यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है +7, यानी कि सिंपल देखो प्रोडक्ट हमारे पास सिंपल होगा 10 के ऐसे फैक्टर निकालो जिसकी एडिशन कितनी आनी चाहिए 7, यानी कि क्या होगा फैक्टर 5 इंटू 2। 10 के ऐसे फैक्टर निकलने हैं कि जिस फैक्टर की एडिशन कितनी आनी चाहिए b की कितनी, और b की वैल्यू कितनी है 7, यानी कि फैक्टर सिंपल हो गया 5 इंटू 2, दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है 10 और एडिशन कितनी आती है 7, यानी कि हमें क्या करना है b की जगह पर यानी कि 7 की जगह पर हमें क्या लिखना है 5 एंड 2 को अरेंज करना है, यानी कि यहाँ से हम क्या निकलेंगे √2x² प्लस 5x, 1 मिनट ऐसे लिखते हुए सिंपल आएगा 5x की जगह पर हम लिखेंगे यहाँ पर 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। अब आप बोलोगे सर वहाँ पर आपने 5 पहले लिया बाद में 2 लिया, यहाँ पर ऐसा चेंज क्यों कर दिया? चेंज इसलिए किया मैंने क्योंकि मुझे यहाँ पर 2 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा, यानी कि मुझे आसानी होगी कहाँ पर जब भी मैं यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ कॉमन, राइट। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या निकाल सकते हो आप, यहाँ से मैं कॉमन पहले दोनों टर्म से हमें क्या करना है कॉमन निकलना है, और लास्ट वाले दोनों टर्म से हमें क्या करना है कॉमन निकलना है, यानी कि इस वाले टर्म से हमें एक नंबर कॉमन निकलना है, इस वाले टर्म से भी हमें क्या निकलना है कॉमन। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या आएगा, अगर यहाँ पर आपने देखा तो कॉमन क्या निकाल सकते हो आप, यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से क्या मैं √2x को क्या निकाल सकता हूँ कॉमन। जब भी मैं √2x को कॉमन निकालूंगा उस टाइम ब्रैकेट में क्या रहेगा ये वाला दोनों x में से एक x मैंने कॉमन निकाला, अंदर क्या रहेगा 1x प्लस √2x में से मैंने क्या कॉमन निकालना है √2x, यानी कि अंदर क्या बचेगा √2। नहीं समझ में आया, देखो क्या कहा मैंने √2 से मैंने √2x से मैंने क्या कॉमन निकालना है √2x, यानी कि हम क्या करेंगे √2x को हम 2x को हम क्या करेंगे √2x के डिवीजन करेंगे, यानी कि x से गेट कैंसिल 2 डिवाइड बाय √2, यानी कि क्या होता है
√2, ये वाला √2 ऐसा आया, नहीं समझ में आया। जब भी हम 2x के कॉमन निकालेंगे √2x, तब अंदर क्या रहेगा √2 प्लस, अब यहाँ पर देखो कॉमन क्या निकाल सकते हैं, दोनों में से 5 कॉमन निकाल सकते हो, यानी कि अंदर क्या बचेगा x प्लस √2 इजिकल टू क्या होगा 0, नहीं समझ में आया। अब देखो दोनों में से हम फिर से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी x प्लस √2 है, यहाँ पर भी x प्लस √2 है, यानी कि यहाँ पर x प्लस √2 हम क्या कर सकते हैं कॉमन निकाल सकते हैं, यानी कि क्या आएगा फिर जब भी हम कॉमन निकालेंगे तब क्या आएगा x प्लस √2 को हमने क्या लिया कॉमन, अगर ये वाले टर्म हमने कॉमन ले लिया अंदर क्या बचेगा √2x, क्या बचेगा √2x प्लस 5 इजिकल टू 0, यानी कि यहाँ पर दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन कितने दिए हुए 0, दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन जब भी 0 होते हैं इसका मतलब क्या होता है दोनों में से ऑब्वियसली एक नंबर क्या होना चाहिए 0, म्हणजेच काय जेव्हा तुम्हाला दोन नंबरचा गुणाकार 0 दिला असणार आहे म्हणजेच काय तर दोघांपैकी एक संख्या काय असायला पाहिजे 0 असायला पाहिजे, म्हणजेच तुम्ही इथून काय म्हणू शकता x प्लस √2 इजिकल टू 0 किंवा मग और √2x प्लस 5 इजिकल टू 0, म्हणजेच काय म्हणू शकता तुम्ही x इजिकल टू इथं काय येणार आहे इथं प्लस √2x होता इकडे आणला मायनस √2 किंवा मग और इथून काय म्हणू शकता हा √2x ॲज इट इज ठेवला इजिकल टू या साईडला काय प्लस 5 इकडे आणला मायनस 5, कुणाची व्हॅल्यू फाईंड करायची x, यानी की x इजिकल टू काय येणार आहे हा मायनस 5, हा √2 मल्टिप्लिकेशनमध्ये होता या साईडला आणला डिव्हिजनमध्ये, म्हणजेच काय आला आन्सर, आन्सर आलेला आहे x इजिकल टू मायनस √2 और x इजिकल टू माइनस 5 अपॉन √2, यानी कि x इजिकल टू माइनस √2 और x इजिकल टू माइनस 5 बाय √2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट